नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो सर्दियों में बढ़िया सर्दियों का मजा ले रहे हो, क्योंकि सर्दियां आजकल काफी बढ़ गई है। तो बढ़िया क्लासेस ज्वाइन करो, बढ़िया। अब 10 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने हैं और इधर पटवारी की वैकेंसी आ रही है, एलडीसी की वैकेंसी आ रही है। तो आप उड़ मत जाना। वो कहते हैं ना कि इनने भी वैकेंसी आ गई, इनने भी वैकेंसी आ गई, तो तैयारी किसी करना मुर्जी हर खातर पशु पिक्चर दी बेस्ट है। क्योंकि आगे जाकर आपके लिए मेन फोकस आपका होना चाहिए कि हम बढ़िया ड्रीम जॉब अपनी, किसी की ड्रीम जॉब होती है, जैसे कि कईयों की आरएस होती है, एसआई होती है, यूपीएससी वगैरह ड्रीम जॉब तो होती है कि छोटा होता है अपन कहते नहीं मोटो के बना हो रहा है, वो होती है अपनी ड्रीम जॉब। मोटो के डॉक्टर बनूंगा, एलडीसी बनूंगा, पुलिस में लगूंगा, रेलवे में लगूंगा, तैयारी करते हुए डी ग्रुप की। पर छोटा मतलब तो कभी यहाँ डॉक्टर बनूंगा, गोली मार दूंगा। तो मेन आपके लिए फोकस होना चाहिए भी इधर पटवारी की भी आ रही है, एलडीसी की भी आ रही है और रेलवे की भी आ रही है। तो आप पशु पिक्चर पर फोकस रखिए, क्योंकि अपनी एक ड्रीम जॉब होती है, उसको हासिल करने के लिए ये बढ़िया जॉब है। तो मेन बात करूंगा अपनी क्लास पे आऊंगा। अब कल हमने बात की थी राजस्थान में, सॉरी पशु पिक्चर में टॉपिक अपना चल रहा था कि दूध के कौन कौन से कितने भाग होते हैं। तो उसमें हमने 8-9 भागों की बात की थी, दूध के कितने भाग होते हैं। तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। पहली बात तो नहीं याद है तो गुरुजी देख रहा हूं दोबारा याद, तो दोबारा करवाऊंगा। तो वो ट्रिक थी एसटीडी में फुल स्कीम। क्या ट्रिक थी? एसटीडी में फुल स्कीम। एसटीडी का मतलब हो गया एसटीडी संपूर्ण दूध, टी का मतलब टोंड, डी का डबल टोंड, एसटीडी में का मतलब हो गया मानकीकृत दूध या स्टैंडर्ड दूध, जिसके मैंने बताया था भी स्टैंडर्ड दूध को मानकीकृत दूध कहा जाता है। तो में का मतलब आपको मानकीकृत दूध निकालना है। एसटीडी में फुल स्कीम, फुल का फुल क्रीम दूध और स्कीम का मतलब हो गया स्प्रेटा दूध। तो एसटीडी में फुल स्कीम। फिर हमने बात की थी पुनर्रचित दूध या रिकॉन्स्टिट्यूटेड दूध, एक भाग पाउडर प्लस 7 से 8 भाग पानी होता है, उसमें कौन सा दूध होता है? वो रिकॉन्स्टिट्यूट दूध होता है। और रिकम्बाइंड दूध हो गया रिसोल्यूट दूध, जिसमें बटर ऑयल प्लस पानी प्लस स्प्रेटा दूध हो गया। फिर एक होता है टेट्रापैक दूध, जो होता है फौजियों के लिए दूध। किसान कौन से दूध, वो कौन सा दूध होता है? फौजियों का दूध। तो टेट्रापैक दूध सेंटर अपना कहां पे है? कोटपुतली जयपुर में। द्वितीय वर्ल्ड वार में आपसे एक क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ल्ड वार में कौन सा दूध यूज किया गया था? मैंने आपको बताया था, दिखाया नहीं था, ये किसी ने भी नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं द्वितीय वर्ल्ड वार में कौन सा दूध यूज किया गया था। वो था अपना रिकॉन्स्टिट्यूटेड दूध, जो अमेरिका ने अपने फौजियों के लिए तैयार किया था। वो कौन सा था? रिकॉन्स्टिट्यूट या द्वितीय विश्व युद्ध में तैयार किया था। आज अपना नया टॉपिक है दूध स्टोरेज, दूध भंडारण के उपाय कौन कौन से हैं, दूध मिल्क स्टोरेज के कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन से विधि के द्वारा दूध का भंडारण कर सकते हैं। तो आज अपना हेडिंग डालो दूध भंडारण के उपाय। दूध भंडारण के दूध भंडारण के क्या क्या उपाय हैं? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्क स्टोरेज मेजर, मिल्क स्टोरेज मेजर्स। पहली बात तो ये भंडारण क्यों किया जाता है किसी चीज का, स्पेसिफिकली अपने दूध पे बात करेंगे कि दूध का भंडारण क्यों आवश्यक है। चाय क्या भी पियो थे, मेन बात है चाय ऐसे तो नहीं है भी दूध निकाल चाय बना ली, 3 बारी चाय बनी 3 बारी दूध कर दिया। किसी चीज का स्टोरेज करना जरूरी है। कोई भी चीज होगी उसको लंबे समय तक रखने के लिए किसी चीज का स्टोरेज जरूरी है। तो भंडारण का इसीलिए आवश्यक है भी दूध का स्टोरेज करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे भंडारण में क्या क्या होता है। भंडारण में अपने कोई भी जो वस्तु होती है या कोई भी खाने वगैरह की चीज होती है, तो वो किसके द्वारा नुकसान ज्यादा होता है?
3-4 दिन चीजें रहेंगी, वो खुले में रहने के कारण, एनवायरनमेंट के कारण जो बैक्टीरिया उसमें होते हैं वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो उस वो खराब हो जाती है, या दूध होता है वो फट जाता है, या कोई भी चीज जिसमें बदबू आने स्टार्ट हो जाती है या फुफुंद लग जाती है, तो वो किसके कारण होता है? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट जो क्रिया करता है उसके कारण बैक्टीरिया से क्रिया हो जाते हैं, उसके कारण दूध या अन्य जो वस्तुएं हैं वो खराब हो जाती हैं। तो इसमें अपना बात करते हैं, पहली विधि है कौन सा? दूध का पाश्चुरीकरण करना। उपाय में पहली विधि है कौन सा? दूध का पाश्चुरीकरण करना। पाश्चुरीकरण मतलब पाश्चुराइजेशन, इन इंग्लिश में भी इसे पाश्चुरीकरण या लास्ट में जैसन लगाते हैं, पाश्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है? पाश्चुराइजेशन को क्या कहते हैं? उच्च ताप पर दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करना, जिसके द्वारा उसको नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु होते हैं जिनके द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? दूध को उच्च ताप पर गर्म करके, दूध को उच्च ताप पर गर्म करके तुरंत ठंडा करना, ताकि उसमें उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु नष्ट हो जाए, ताकि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु नष्ट हो जाए। तो पाश्चुरीकरण उसे क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं, नष्ट हो जाए। तो पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? दूध को उच्च ताप पर गर्म करके तुरंत ठंडा करना, ताकि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण की आपको बता दूं, पाश्चुरीकरण की खोज है वो अपने महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने 1864 में की थी। ये आपने को लिखना नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। और पाश्चुरीकरण का मेन तो बात है कि आपको डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए, पाश्चुरीकरण होता क्या है। कई टाइप की सिक्योरिटी पाश्चुरीकरण होगा क्या तो ये है दूध को उच्च ताप पर गर्म करके तुरंत ठंडा करना, ताकि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु नष्ट हो जाए। तो पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। कब की थी? लुईस पास्चर ने 1864 में। 1864। तो 1864 में पाश्चुरीकरण की खोज की थी किसने? लुईस पास्चर ने। इसके पाश्चुरीकरण की कितनी विधियां हैं? आगे 3 विधियां, 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है, 3 विधियां। कौन कौन सी है जो आगे लिखूंगा? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट करके अपने हैंडराइटिंग नोट्स हाथों से तैयार करें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम, जो बच्चे हैंडराइटिंग नोट्स तैयार कर रहे हैं उनको एग्जाम के टाइम तकलीफ में या भटकने की जरूरत नहीं है। इस किताब में देख लिया, इस किताब में देख लिया, बाद में वीडियो देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो नहीं। आप हाथों हाथ नोट्स तैयार करो, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया बढ़िया हाथों से नोट्स। अभी आपके पास टाइम है 3-4 महीने का, जो भी टाइम है बढ़िया टाइम है। और वैसे ही ठंड में आप कहीं जाते नहीं हो तो वो भी अच्छा टाइम है, आप बढ़िया नोट्स तैयार करो। तो इसमें कौन कौन सी विधियां हैं? 3 है, वो बात करते हैं। 3 विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है इसमें LT मतलब हो गया लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्या हो गया? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें दूध को, इस विधि में क्या होता है? दूध को 63 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके 30 मिनट तक रखा जाता है। कितने मिनट तक है? 30 मिनट तक रखा जाता है।
तो लो एलटी में क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके 30 मिनट तक रखा जाता है। उसका पास्चुराइजेशन, अगर अपने पास लो टेम्परेचर है तो दूध का पास्चुराइजेशन कैसे करते हैं, एलटी विधि द्वारा, जिसमें 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म करके कितने मिनट तक रखा जाता है, 30 मिनट तक। इसको आप फारेनहाइट में भी याद करो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में, जो भी पीछे भी एग्जाम हुए हैं, उनमें दोनों में आंकड़े पूछेंगे, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में। मैं आपको फारेनहाइट में चेंज करना सिखाऊंगा, ओनली चेंज करना सिखाऊंगा, फारेनहाइट में बदलना आप खुद, ताकि आने वाला कोई भी एग्जाम हो, आप जैसे भी आप कोई भी, जरूरी नहीं है अभी पशु परीक्षक, आने वाले जो भी आगे तैयारी करोगे, या आपके दैनिक जानकारी के लिए बता दूं कि सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करते हैं सेंटीग्रेड, अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको लिखना है F माइनस 32 इंटू 9/5। तो फारेनहाइट में चेंज करना है ना इसको, तो फारेनहाइट में करना है, ये है सेंटीग्रेड में चेंज करना, ये भी सूत्र लिख लो आप। अगर सेंटीग्रेड को फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए F माइनस 32 इंटू 9/5, 9/5। अब बात करता हूं फारेनहाइट को चेंज करने में। भाई फारेनहाइट अगर सेंटीग्रेड दिया हो और फारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसमें क्या करना है अपने को, सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32, क्या करना है, सेंटीग्रेड में चेंज, अगर आपने पास फारेनहाइट दिया और सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9। अगर अपने पास सेंटीग्रेड दिया हो, जैसे 63 सेंटीग्रेड दिया है, तो इसको फारेनहाइट में चेंज करने के लिए 63 इंटू 9/5 प्लस 32, ये आपको इक्वेशन बता दी मैंने, आप इसको सोल्व करके देख लेना। लगभग आपका आएगा ये 145 डिग्री फारेनहाइट। कितना आएगा, 145 डिग्री फारेनहाइट। तो मैंने आपको बता दिया कि फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करते हैं। ये आप फॉर्मूला जो है रट लेना, किसी भी एग्जाम के लिए, या आपको सामान्य साइंस में जो भी जनरल साइंस आती है अपने, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फारेनहाइट ये नॉर्मल सा सवाल है कि ये अपने से पूछ सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए, फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए फॉर्मूला बता। तो ये आप रट लेना, ताकि आपके वहां पे सेंटीग्रेड में पूछे और फारेनहाइट में भी आ जाए, तो दोनों में आप बता सको। अब आप बात करते हैं इसमें दूसरी विधि, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। तो एलटी कौन सी विधि है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, जिसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 63 डिग्री, और टाइम कितना होता है इसमें 30 मिनट। कितना होता है, 30 मिनट। अब है इसमें HT हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें कितना था, 63, तो 63 से ज्यादा बेहतर, इसमें 10 जोड़ दो, लगभग 10 हो गया। तो 10 डिग्री, वैसे तो 9 होता है, लेकिन 10 अपने को याद करने का तरीका है, 10 डिग्री इससे आगे थोड़ा सा हाई करना है, तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें कितना रखना है, टेम्परेचर रखना है, और टाइम इसमें रखना है 15 सेकेंड, उसमें 30 मिनट और इसमें 15 सेकेंड। कितना हो गया, 15 सेकेंड। तो पहली विधि में टाइम कितना था, 30 मिनट, और टेम्परेचर था 63 डिग्री सेंटीग्रेड। और HT का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर और 15 सेकेंड टाइम। तीसरी इसमें विधि है UST, अल्ट्रा टेम्परेचर, UTST होता है वैसे तो, UST अल्ट्रा टेम्परेचर शॉर्ट टाइम।
तो अल्ट्रा अल्ट्रा यूटी अपने को यूटीएसटी नहीं लिखना, लेकिन ये आता है यूएसटी आता है आजकल एग्जाम में। यूएसटी पूछा गया था, यूएसटी बोलते हैं अल्ट्रा टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अल्ट्रा टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। अब आपको बता दूं इसका दुगुना करना है। 72 का दुगुना कितना होता है 144, तो लगभग 139 से 149 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर रखा जाता है। तो आपको याद करने के लिए बता दूं लगभग इसका डबल, और टाइम कितना होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है सॉरी 5 सेकंड। कितना होता है 5 सेकंड। कितना टाइम होता है 5 सेकंड। तो भंडारण की पांचवीकरण किया जाता है भंडारण के लिए, और उसमें 3 विधियां कौन सी, एलटी एचटी एसटी यूटी एसटी। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या हो गया अल्ट्रा टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो इसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है तीनों में, पहले में 63 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे में 72 डिग्री, तीसरे में 139 से लेकर 149, या आप याद रखो 144 से 2 गुना। टाइम पहले में 30 मिनट, दूसरे में 15 सेकंड, और तीसरे में 1 से 5 सेकंड इसमें रखा जाता है। पाश्चुरीकरण की आपने डेफिनेशन देख ली थी, तुरंत ठंडा करना। तो दूध को पाश्चुरीकरण करने के बाद 10 मिनट तक 10 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा रखा जाता है। पाश्चुरीकरण दूध को, पाश्चुरीकृत दूध को को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 डिग्री तापमान पर ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है। आपके लिए स्टार लगा के लिख लीजिए, बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाश्चुरीकरण दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया जाता है। अब बात करते हैं अगली विधि, निर्जमीकरण। दूध भंडार में निर्जमीकरण। दूध का निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन। निर्जमीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, स्टरलाइजेशन। निर्जमीकरण क्या होता है, तो निर्जमीकरण उसे कहते हैं भी उच्च ताप पर गर्म करके जीवाणु और बीजाणुओं को नष्ट करना। कोई भी जीवाणु होता है वो अपने बीजाणुओं के कारण सक्रिय होता है, जिसे स्पोर कहते हैं या कवक होते हैं। जैसे अपने मशरूम हो गए, ये कवक है, ये एक प्रकार का, जैसे किसी भी बैक्टीरिया को सक्रिय करने के लिए उसके बीजाणु भी होते हैं, इन दोनों को नष्ट किया जाता है। इसमें जैसे पाश्चुरीकरण है उसमें केवल बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है और बीजाणु सुरक्षित रहते हैं। इसमें निर्जमीकरण में दोनों को नष्ट किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और उसके बीजाणुओं को। तो बैक्टीरिया और बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, निर्जमीकरण किया जाता है। किस पर किया जाता है, तो आपको बताऊं किस पर किया जाता है वो बाद में बताऊंगा। पहले बात करो निर्जमीकरण क्या होता है। निर्जमीकरण होता है उच्च तापमान पर दूध के बीजाणुओं व जीवाणुओं को नष्ट करना ही निर्जमीकरण कहलाता है। तो निर्जमीकरण होता है जो अपने नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते क्या, नॉन स्टिक बर्तन जैसे अपने गैस चूल्हे पर जो आजकल यूज नहीं करते क्या, वो होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। जैसे मतलब जिनके साथ कोई भी मतलब प्रोडक्ट चिपके नहीं। मेन आप सीधी देसी बातें भाषा में याद रखो भी, जिया कोई आप गरम चीज करा नहीं, कोई भी चीज गरम करा तो वो भी सारे लागे को नहीं। नॉन स्टिक बर्तन वही होगी जो गैस पर यूज करते हैं लगभग अपने आजकल रसोइयों में गैस पे यूज किया जाता है, वो नॉन स्टिक बर्तन हो गए। तो नॉन स्टिक बर्तन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। 30 मिनट तक गर्म किया जाता है निर्जमीकरण में। तो नॉन स्टिक बर्तन पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है।
ये अपनी दूध, तो दूध के भंडारण की कौन कौन सी विधियां हैं? 2, निर्जमीकरण और पास्चुराइजेशन। अब तीसरा है, दो विधियां कौन सी होगी? निर्जमीकरण और पास्चुराइजेशन। अब दो विधियां वो करेंगे अपने कल, वो कौन सी है? एक अपने कोल्ड स्टोरेज वाली और एक है रसायन के द्वारा। रसायनों के जैसे अमोनियम सल्फेट के द्वारा दूध को ठंडा किया जाता है, जैसे अपने पानी को करते हैं ना यूरिया के द्वारा ठंडा, उससे दूध को भी ठंडा किया जाता है, वो करेंगे अपने कल। पहले आप निर्जमीकरण और पास्चुराइजेशन में तीनों विधियां कराई है जो मैंने, LT, LT, HT, ST, UST, अल्ट्रा टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो आप तीनों याद करें। निर्जमीकरण क्या होता है? निर्जमीकरण में क्या होता है? ओनली नॉन स्टिक बर्तन पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है दूध को। तो नॉन स्टिक बर्तन कौन से होंगे? जो अपने घरों में गैस पे यूज किए जाते हैं। तो आज की क्लास अपने जिसमें 2 टॉपिक रहेंगे, थोड़ा सा रहेगा वो कल, उसके साथ करेंगे अपना दूध के प्रोडक्ट। दूध के प्रोडक्ट में कल अपने करेंगे कोलेस्ट्रम या खीस। खीस क्या होता है तो वो स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए रोज भाई, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो हम जो नोटिफिकेशन भी देते हैं उसकी वीडियो भी आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।